हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्लीवलेस ब्लाउज़ की सिलाई सीखने वाले हैं। इस ब्लाउज़ की कटिंग हम लोगों ने दूसरे वीडियो में की थी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलाई सीखेंगे। तो सबसे पहले हमको सारे कपड़े साइड में रखना है। हम ले लेंगे अपना फ्रंट पार्ट। तो इस तरह से ये हमने अपना फ्रंट पार्ट ले लिया और फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम बेल्ट कंप्लीट करेंगे। तो बेल्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमने अपना बेल्ट ले लिया, ठीक है। जैसे हमने हाफ इंच साइड में कपड़ा बचा के कट किया था, उसी तरह से हमको इसको रखना है अपने अस्तर को मेन फैब्रिक में। और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे पूरे बराबर से। हमारे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक में बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमको इसको जोड़ना है। अब ये देखो, मैंने इसको जोड़ लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना ऊपर की साइड से, उसको हम कट करके निकाल देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यानी कि अपने मेन फैब्रिक को कट कर देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा था अस्तर वाले के बराबर, अब नीचे वाला हम कट नहीं करेंगे। तो इतना कट करने के बाद अब हमको इसको बीच से अलग करना होगा। तो जो हमने सेंटर पर लाइन चलाई थी ना, वहीं पर एक साइड से लाइन चला लेंगे सिलाई की और दूसरी तरफ से भी इस तरह से बीच से कट कर लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट कंप्लीट हो गई है। अब ऊपर वाला पार्ट लेंगे। तो ऊपर वाले पार्ट को इस तरह से, जैसे हमने मेन फैब्रिक वो बेल्ट को तैयार किया है, वैसे ही इसको भी तैयार कर लेंगे। यानी कि मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ लेंगे पहले। बिल्कुल साइड से हमको सिलाई चलानी है। और आपको मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि जब भी हम मेन फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ेंगे तो हमेशा हम मेन वो बड़ी बखिया में सिलाई चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने उसको कट कर दिया अपने अस्तर के बराबर से मेन फैब्रिक को। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको भी अलग करेंगे। तो बीच से यहाँ पे भी सिलाई चला लेंगे दोनों साइड से, जिससे कि हमारे कपड़े अलग ना हो। और इसको कट कर लेंगे। अब एक एक पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से ये हमने एक पार्ट लिया और इसको लेने के बाद इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। सेम ऐसे ही अब हम चारों टक्स कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने चारों टक्स कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नीचे की साइड हमको बेल्ट लगाना है। तो बेल्ट को इस तरह से रखेंगे, जैसे हमने गोलाई में इसको कट किया था, सेम उसी तरह से हम गोलाई में से सिलाई भी लगाएंगे। तो इस तरह से हमको कोने से मिलाते हुए बेल्ट को ऊपर की तरफ से ऐसे ही रखना है और ऊपर से हम सिलाई चला लेंगे। तो इस तरह से ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसको हम इस तरह से ओपन करके रखेंगे और ऊपर से एक बार सिलाई चला लेंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज में अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर कोना निकला हुआ है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरह से अब हम दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लेंगे टक्स लगा के और बेल्ट को जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब इनको कंप्लीट करने के बाद हम लोग हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे, जो हमने कट करके रखा था। तो ये हमारी हुक पट्टी है, जिसमें हमने मेन फैब्रिक नहीं लिया है, सिर्फ अस्तर वाला कपड़ा लिया है। और इधर साइड ये जो है ये हमारी आई पट्टी है। इसके लिए हमको मेन फैब्रिक भी लेना होता है। सबसे पहले हम लोग हुक पट्टी कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अपनी पट्टी को रखेंगे और आगे की साइड से सिलाई लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रा पट्टी है ना, इसको हम कट कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे आगे से। इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। अब क्या करेंगे, इसको पूरा इस तरह से ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद मार्जिन वाले कपड़े को अपनी पट्टी की तरफ करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से ये हमने सिलाई लगाया। इसको लगाने के बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हाथ से एक बार फोल्ड प्रेस कर लेंगे और इसको फिर से दोबारा से ऐसे फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम बिल्कुल साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये हम सिलाई बड़ी बखिया में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको तुरपाई करनी होगी। तो इस तरह से ये हमारी हुक पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम लोग आई पट्टी कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारी आई पट्टी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले पट्टी को कंप्लीट कर लेंगे। तो साइड से सिलाई लगा लेंगे। मेन फैब्रिक अस्तर वाले फैब्रिक को जोड़ लेंगे इस तरह से। तो इसको हमने जोड़ लेना है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे अपने अस्तर वाले कपड़े के बराबर से। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे, आगे की साइड से सिलाई लगा लेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है। अब ये सिलाई लगाने के बाद पूरे ब्लाउज़ को इस तरह से ओपन करके रखेंगे ऐसे और हाथ से प्रेस करेंगे। इसके बाद आगे की तरफ से इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं फोल्ड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा कि कटा हुआ भाग हमारा अंदर की तरफ हो जाए और ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके बाद इसको हम ऐसे एक बार फोल्ड कर देंगे, हाथ से प्रेस कर देंगे और इसको हम आगे की तरफ से सिलाई लगाएंगे इस तरह से और आगे से बिल्कुल जो हमारी सिलाई थी ना उसी सिलाई के ऊपर से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इधर साइड भी देख लीजिएगा, इस तरह से हमको कंप्लीट करना है अपनी आई पट्टी। तो ये हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अपनी हुक पट्टी को आई पट्टी के ऊपर इस तरह से लगा के ऊपर से सिलाई चला लेंगे बड़ी बखिया में, जिससे कि हमें बाकी का ब्लाउज़ बनाने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। हम लोग बैक पार्ट लेंगे, बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा ये मेन फैब्रिक ये सीधा भाग है, ठीक है, और नीचे की साइड जो है ये उल्टा भाग है, यानी कि हमको अपने सीधे साइड की तरफ अपना अस्तर वाला कपड़ा रखना है। तो अस्तर वाले कपड़े को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बॉर्डर है ना, बॉर्डर के बिल्कुल साइड से हमको सिलाई लगानी है। तो अस्तर वाले कपड़े को इतना रखेंगे कि जितना कि हमारा सिलाई में कपड़ा दब जाए, ठीक है। इस तरह से अब हम पूरे में नीचे की साइड से सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमने सिलाई लगा लिया। अब जो भी मेन फैब्रिक वाला जो पट्टी थोड़ी सी अगर बड़ी है तो उसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। इसको ऐसे कट करके निकालने के बाद क्या करेंगे, पूरे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है अपने ब्लाउज़ की तरफ अस्तर की तरफ करेंगे और वहाँ पे एक बार सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा ब्लाउज़ अच्छे से फिनिशिंग के साथ पलट जाएगा। तो ये हमने सिलाई लगा ली। अब देखो इसलिए हमने सीधे साइड रखा था, ये हमारा पलट के उल्टे साइड आ गया मेन फैब्रिक में, है ना। तो इसलिए हमको यहाँ पे सीधे साइड ब्लाउज़ कपड़े को रखना होता है, ठीक है। और ये देखो इस तरह से बराबर से रखना है हमको अपने कपड़े को और ऊपर से अब हम यहाँ पे एक बार सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा नीचे का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया बैक पार्ट को, ठीक है, नीचे के साइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक को पूरे को साइड से सिलाई लगा के जोड़ लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पार्ट को जोड़ा था। तो इन मेन फैब्रिक और अस्तर वाले फैब्रिक में बिल्कुल भी सिकुड़न नहीं आएगी, इस तरह से जोड़ेंगे। तो ये हमने जोड़ लिया। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे मेन फैब्रिक वाले को अस्तर वाले कपड़े के बराबर से। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने कट करके निकाल दिया है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये देखिए हम आपको एक बार दिखा रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी सिलवट नहीं आनी चाहिए, चुन्नट नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से हमको कंप्लीट करना है। और अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। इसके सबसे पहले हम लोग टक्स कंप्लीट करेंगे। ये जो हमने टक्स लगाए थे तो इनको टक्स के पास इस तरह से पकड़ना है और पकड़ने के बाद यहाँ पे हमको हाथ से प्रेस कर लेना है और प्रेस करने के बाद इधर साइड से हम बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे अपने टक्स में। तो टक्स में हमको हमेशा 2 सिलाई लगानी होती है, ठीक है। इस तरह से ये हमने टक्स कंप्लीट किया। सेम इसी तरह से दूसरा वाला टक्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको इस तरह से सीधे की तरफ रखेंगे, सीधा साइड ऊपर की तरफ रख के हम अपना फ्रंट पार्ट जो तैयार करके रखे थे उसको लेंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, यानी कि सीधा भाग हम अंदर की ओर दोनों के सीधे में सीधा मिलाएंगे और उल्टा भाग ऊपर की तरफ रहेगा। और यहाँ पे हम लोग दोनों के शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे बिल्कुल बराबर से मिला के। तो इस तरह से हमको दोनों के शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। ये हमने दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको इसमें आस्तीन लगानी होती तो हम लोग यहाँ पे आस्तीन लगाते, तो फिटिंग पहले डाल लेते उसके बाद आस्तीन लगाते, लेकिन हमको यहाँ पे आस्तीन लगानी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग उसको फोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो देखो ये जो हमने और एक पट्टी कट करके रखे थे तो इनको इस तरह से हम पहले आगे से बराबर कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल बराबर नहीं करेंगे और एम में ही रहेंगे। इस तरह से बराबर करना है जिससे कि हमारी सिलाई अच्छे से हो सके। तो इनको इस तरह से कट कर लेंगे और इस तरह से कट करने के बाद दोनों को ऐसे मिला लेंगे और मिलाने के बाद ऐसे ही हम इनको सिलाई लगा लेंगे, जोड़ लेंगे दोनों को। तो इस तरह से ये हमने मिलाया। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको डबल फोल्ड में करेंगे।
या इसको हम ब्लाउज में इस तरह से डबल फोल्ड करके लगाएंगे। तो किस तरह से लगाना है, ये हमने अपना आर्म होल लिया, ठीक है, जहाँ पे हमारी आस्तीन लगती है उधर साइड का लेना है और इसको हम अपने पट्टी को डबल फोल्ड में करेंगे इस तरह से। और ऐसे फोल्ड करने के बाद आगे की साइड से हम बराबर से कट कर लेंगे इसको। तो इस तरह से ये हमने बराबर से कट कर लिया है, ठीक है। अब बराबर से कट करने के बाद क्या करेंगे, हम इस तरह से अपने आर्म होल में बिल्कुल साइड से एक साइड से रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लेंगे डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को। तो ये इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। जो भी पट्टी एक्स्ट्रा थी उसको कट कर दिया है। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे और ये जो मार्जिन वाला कपड़ा है इसको हम पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक बार सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, ये जो मतलब कि पट्टी है ना, इसको हम इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर से सिलाई चला लेंगे। तो ये सिलाई हम बड़ी बखिया में लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें तुरपाई करनी होगी, बाद में ये सिलाई हम खोल देंगे। तो इस तरह से ये हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब ये देखिए जैसे हमने इधर कंप्लीट किया है सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड का कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। दोनों साइड हमें पट्टी लगा के कंप्लीट करना है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा बैक पार्ट तो फोल्ड ही है पहले से, फ्रंट पार्ट का फोल्ड अब करना बचा हुआ है और गले को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हम बीच में जो सिलाई लगाए थे इसको हम खोल देंगे। तो इस तरह से ये हमने खोल लिया है। अब हम लोग सबसे पहले अपना गला कंप्लीट करेंगे। तो जो हमने और एक पट्टियाँ कट करके ली हुई थी तो उनको इस तरह से रखेंगे और ऐसे हम इनको जैसे हमने अभी जोड़ा बाकी का वो आर्म होल पलटने के लिए, वैसे ही हमको इनको पट्टियों को जोड़ लेना है जितनी हमें लगेंगी इस तरह से। और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही पकड़ते हुए और एक में ही हम यहाँ पे सिलाई कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और जितनी भी पट्टियों की हमें ज़रूरत होगी आगे भी हम इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट कर लिया है अपने ब्लाउज़ के नाप के बराबर से, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्लाउज़ को इस तरह से ओपन करके रखेंगे गले के पास से और अपनी पट्टी को जैसे हमने अपनी आर्म होल को पलटा है सेम उसी तरह से हमको यहाँ पे गले को भी पलटना है, गले को भी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हमने ये पकड़ा और इसको हम ऐसे आगे से पहले बराबर कर लेंगे पट्टी को और बराबर करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डबल फोल्ड में करेंगे अपने पट्टी को इस तरह से और ऐसे डबल फोल्ड में करने के बाद आगे की साइड से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। कटा हुआ भाग हम अंदर की साइड कर देंगे और ऐसे हम पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद हम इसको इस तरह से रखेंगे अपने गले में आगे से बिल्कुल बराबर से। और देखो अब यहाँ पे हम पाइपिंग नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसको हम फोल्ड करेंगे, तुरपाई वाला गला बनाना है हमको। तो इस तरह से इसको हम सिलाई लगा लेंगे पट्टी को। तो हमको पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही हमको ब्लाउज़ वाले कपड़े को खींचना है, दोनों को आराम से बराबर से लगाना है। तो इस तरह से ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है, पूरी पट्टी को गले में लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, मार्जिन वाले कपड़े को पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे एक बार। इससे क्या होगा कि हमारा ब्लाउज़ अच्छी तरीके से पलट जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सिलाई लगा ली है, कंप्लीट कर लिया है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारी पूरी पट्टी है ना, इसको हम इधर साइड अपने ब्लाउज़ के अंदर की तरफ उल्टा साइड में फोल्ड करके इसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे भी हमको तुरपाई करनी होगी, तो यहाँ पे भी हम लोग बड़ी बखिया पे सिलाई चलाएंगे, बाद में हम इसको खोल देंगे सिलाई को। अभी हम लोग लगा लेंगे, तुरपाई करने के बाद इसे खोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा गला फोल्ड हो गया है, आप देख सकते हो। ये गला फोल्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है, बस नीचे का फ्रंट पार्ट हमारा फोल्ड करने को बचा है और फिटिंग लगाने के लिए बची है। तो इस तरह से हमको अपना फ्रंट पार्ट पलटने के लिए हम ले लेंगे पट्टी और पट्टी लेने के बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे आगे के साइड से, आगे का हम फोल्ड कर देंगे पट्टी को और इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे।
तो इस तरह से ये सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद ये जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है इसको हम अपनी पट्टी की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे एक बार। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसको हम दोबारा से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद हाथ से यहाँ पे हम लोग प्रेस कर लेंगे और इतना करने के बाद हम यहाँ पे ऊपर के साइड से सिलाई चला लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बड़ी बखिया पे सिलाई चलाएंगे, बाद में हमें यहाँ पे भी तुरपाई करनी होगी। तो इस तरह से ये हमें दूसरे साइड भी हमको इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया है और बीच में मैंने हुक पट्टी आई पट्टी पे भी सिलाई चला दी है, जिससे कि फिटिंग डालने में आसानी रहेगी। और अब हम इसको बराबर से रखेंगे और यहाँ पे अपने जितना भी आपका सीना है उसका हम दूसरा भाग लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे डबल फोल्ड में कपड़ा है। इस तरह से ये हमने निशान लगा लेना है और इतना निशान लगाने के बाद नीचे की साइड कमर का निशान लगाएंगे। तो आपकी जितनी भी कमर है पूरी उसका हम दूसरा भाग लेंगे और नीचे कमर का निशान लगा लेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से ये हमको निशान कंप्लीट कर लेना है दोनों साइड। तो फ्रेंड्स ये निशान हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से नीचे कमर से और ऊपर सीने की तरफ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मैंने दोनों साइड का लाइन ड्रॉ कर ली है और यहीं पर हम सिलाई चला लेंगे एक बार। तो हमको यहाँ पे 2 बार सिलाई चला लेना है, ठीक है। इस तरह से ये हमने 2 बार सिलाई चला ली है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फ्रंट पार्ट वाला कपड़ा नीचे की साइड ज़्यादा है तो उसको हम बराबर से कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमने बराबर से कट कर लिया है। अब ये बैक पार्ट वाला हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मोड़ेंगे और ऐसे फोल्ड करके फिर से एक बार यहाँ पे फोल्ड कर देंगे, यानी कि ये जो हमारा कटा हुआ भाग है उसको हम इस तरह से अंदर की साइड करके सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में अच्छी फिनिशिंग रहेगी। तो ये हमने इस तरह से सिलाई कंप्लीट कर ली है, इस तरह से फिटिंग कंप्लीट कर लिया है। सेम ऐसे ही हम दूसरे साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। इस तरह से ये हमारा पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है और इतना ब्लाउज़ कंप्लीट, ये देखिए बैक पार्ट भी। और ये ब्लाउज़ कंप्लीट करने के बाद ये मैं डोरी लगा रही हूँ इसमें। तो ये डोरियाँ मैंने बना के रखी हुई थी, लटकन भी मैंने बनाया है, बहुत ही सुंदर है और बहुत ही बनाने में इजी है। तो मैं अगर आप बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो इस तरह से हमको डोरी ऊपर से बिल्कुल शोल्डर से नीचे की साइड 4 अंगुल छोड़ते हुए इस तरह से हमको डोरी लगा लेनी है यहाँ पे। तो ये मैंने डोरियाँ भी लगा ली है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हुआ है इस तरह से। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।